सबसे पहले मैं सबको वंदन करूं, क्योंकि जब कलश यात्रा में 33 कोटि देवताओं का आगमन होता है और वंदना है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जाया मुदीर्यते। ये हमारी वैदिक सनातन परंपराओं की एक नियम है कि गुरु की वंदना और फिर जनार्दन की वंदना। कश्मीर कश्यप ऋषि की तपोस्थली है, आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य की तपोस्थली है और ये भारत का सिरमौर है। उत्तरस्यम दिशदेव तात्म हिमालयो नाम नगादि राजा। पूरे विश्व का मुकुट भारत को कहा जाता है और भारत का मुकुट कश्मीर को कहा जाता है। और ये कश्मीर के धरती में जो हमारा नौसेरा है, नौसेरा 9 का अंक पूर्ण होता है और इस नौसेरा में मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने देवी देवताएँ विद्यमान हैं और यहाँ के जनता जनार्दन के हृदय में जो भागवत के प्रति तव कथा तप्त जीवनम, जीवन को भागवत से जोड़कर अध्यात्ममय जीवन बनाने का संकल्प लिया है। और मैं पूरे समाज को यही कहूँगा कि जो इस कलिकाल में, कलियुग केवल नाम आधारा, इस कलियुग में केवल अगर संसार को पार करना है तो भगवान का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, उस परम धाम की प्राप्त करने के लिए ही जीवन को प्राप्त किया गया है। और बड़े सौभाग्य के साथ अनंत कोटि जन्मों का पुण्यों का फल है जो जीवन मिला है। हाँ, और तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव जीवन अति दुर्लभ भावा, ये दुर्लभ है मानव जीवन। और भाग्यो दहेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत कोटि जन्मों का पुण्यों का एक मंजरी है जो जीवन मिला है। कीड़े मकोड़े पशु पंछी ये सारे 84 लाख योनि के पश्चात मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए बड़े संघर्ष किए, बड़े तप किए, बड़े साधना किए। तो इस धरती में देवताएं भी कहते हैं कि एक बार मुझे धरती मिले और भगवत नाम स्मरण करने का मुझे अवसर मिले। तो ये शास्त्रों की महिमा है। तो हम सन्यासियों का, महात्माओं का, गुरु का कर्तव्य है कि पूरे जन जागरण में प्रत्येक जन जन के हृदय में हम अध्यात्म की वो लहर बहा दें, जिससे कि जन कल्याण हो, समाज में कल्याण हो, राष्ट्र कल्याण हो। आज पूरे विश्व में चारों ओर से भारत की वंदना हो रही है, क्योंकि भारत ने चक्षुर्देव वहितम पुरस्तः शुक्रम उच्चरतः पश्चिम श्रद्धा। पूरे भारत दुनिया को ज्ञान का संदेश देता है, तप का संदेश देता है, साधना का संदेश देता है। वह भारत जिसके जहाँ ऋषि प्रदान और कृषि प्रदान, भारत ऋषि प्रदान देश है। इसलिए भगवान ने कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने कहा जब भी मैं अवतारित होता हूँ तो भारत में अवतारित होकर पूरे विश्व को जो है ना संचालन करता हूँ। तो ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो मेरा एक ही संदेश है, इस सनातन वैदिक सनातन हमारा जो नवसेरा का जो पीठ है, यहाँ सनातन धर्म महासभा से लेकर तमाम आश्रम मठ मंदिर देवी देवताएं यहाँ विद्यमान है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधियाँ चलती रहती है। तो हमें भी परम सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है कि यहाँ के सभी जनताओं को भागवत कथा श्रवण कराने का हमारा एक ही उद्देश्य है। अभी हम 2 वर्षों से जो कोरोना नाम के जो महासंकट से हम घिरे हुए थे, उससे निजात हमको प्राप्त हो रहा है, हमको निजात प्राप्त हो रहा है। अब बहुत संकट लगभग ख़त्म होते जा रहा है। उन सब संकटों से निवारण हो, हाँ, नासे रोग हरे हाँ, तो हमें सब प्रकार के रोगों से भी निवारण हो और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। समस्त जम्मू कश्मीर के लोगों को, या मैं कहूँ कि नौसेरा के लोगों से यही वंदना है कि आप आइए ठीक 4 बजे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि भागवत जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। और जीवन में जिसको जीना आया तो उसको मरने आया। और मरने का अर्थ है कि शरीर को त्यागना है। न जायते व मृत्यते कदाचन, आत्मा कभी मरती नहीं है। उस आत्मा को कथा सुनाना है, जहाँ से उस परमात्मा को प्राप्त करना है। इस कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा हमारे जीवन में 4 प्रकार की वस्तुओं को प्रदान करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भागवत जी में पहला श्लोक लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। 3 प्रकार के ताप है हमारे जीवन में। किसी को शरीर का कष्ट है, किसी को मन का कष्ट है, किसी को धन का कष्ट है। और कहते हैं तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो श्री कृष्णमय कथा भागवत कथा सप्ताह श्रवण करने से 3 प्रकार के तापों से मुक्ति होती है, घरों में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, पितरियों की मुक्ति होती है और हमारे जितने भी कुल देवताएं आदि देवी देवता वो प्रसन्न होते हैं। और हमें जीवन को यथार्थ रूप से भगवत प्राप्त करने का जो हमको अवसर प्राप्त हुआ है, ये मानव जीवन में बहुत एक बड़ा परम सौभाग्य की बात है। भागवत श्रवण करने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। न मैं करने वाला, न कराने वाला, ये प्रभु ने
जहाँ पर कृपा राम की, जो उस प्रभु की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, और उन कृपा से ही ये आज ये बैसाख के के आज जो अमावस्या का दिन है, आज से कथा का प्रारंभ इस रामेश्वर धाम छपरा में किया जा रहा है। और यहाँ के सभी हमारे ये नौसेरा की किसी व्यक्तिगत कथा भी नहीं है, हमारे नौसेरा के सभी लोगों ने मिलकर सबकी सहयोग से कथा हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया और ग्वालों ने कहा कन्हैया चिंता मत करना, डंडी मेरी लगी है, तो ये सबकी डंडी लगी है और कथा गुरु महाराज करा रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन, एक ही संदेश है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समाज में हर प्रकार की कोलाहल से व्यस्त हैं, ग्रस्त हैं, मनुष्य डूबा हुआ है, बस उनके आत्म कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए भागवत के ये आयोजन किया जा रहा है। सबसे निवेदन है कि सब लोग यहाँ आकर कथा श्रवण कराएं। इस कथा में बेपनाह परिश्रम हमारी ये छोटी बहन हमारे प्रीति जी ने, हमारे जो दत्ता जी ने, हमारे सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट हमारे पंडित जी ने, सब ने बहुत सहयोग किया है। और हमारी मंदिर कमेटी में के लोगों ने, हमारे यहाँ धर्मवीर जी बैठे हुए हैं, आप सब ने बेपनाह और सहयोग से सब किस, क्योंकि भागवत एक व्यक्ति का नहीं है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में संकल्प उत्पन्न हुआ और सब लोग एकाग्र एकचित होकर इस कथा में आयोजन है। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा यहाँ के प्रशासन को और मीडिया को, जिन्होंने हमको बहुत सम्मान और बहुत सहयोग दिया, और सबको साधुवाद। और एक ही बात कहूँगा, जीवन को जीने के लिए, जीवन को देखो मरना तो सबको है। राजा परीक्षित को जब मालूम पड़ा कि मुझे श्राप लग गया है, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन का जीवन है, तो ये 7 दिन में मेरा जीवन कैसा संभल जाए। तो उन्होंने गुरु की तलाश की और श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी के मुख से श्रवण की, और उनका जीवन सार देखते देखते भगवान का दिव्य विमान आया और उसमें बैठकर चले गए। वो कथा है जो हमको तन मन धन से जो हम चाहते हैं, मनसा कर्मणा वाचा, मन कर्म वचन से जो हमारी संकल्प है, जिसको पुत्र कामना का, जिसको संतान कामना का, जिसको धन की कामना का, जिसको पति की कामना का, जिसको वैभव की कामना का, जिसको आरोग्य से मुक्ति प्राप्ति का, वो सब भागवत जी प्रदान करती है। इसलिए इनको कल्प वृक्ष भी कहा गया है। तो सबको साधुवाद आशीर्वाद है कि सब आएँ, सबको कथा के पश्चात यहाँ भंडारा का लंगर का व्यवस्था भी है, सब यहाँ आकर कथा सुने। 7 दिन बड़ा आनंद आएगा और प्रभु की कृपा रहे तो आप सबके लिए ही ये कथा है। मेरा एकमात्र ध्येय है, पूरे विश्व में जाता हूँ और कथा का तात्पर्य कि हमको जीवन चरित्र जीने आ जाए, हमको जीवन जीना आ जाए, हम मनुष्य बन जाएं, पशु के जीवन से उखड़ कर हम मानव बनकर परमात्मा की प्राप्त कर लें, ऐसा मेरा एक संकल्प है। अभी जम्मू से कथा करके आया हूँ, उससे पहले मेरा हिमाचल में कथा ऊना में था, उससे पहले मेरा नंगल में था। ये कथा का ही, उससे पहले अभी मैं बम्बई से कथा करके आ रहा हूँ। तो ये हमारी कथाएं चलती रहती हैं और एक ही उद्देश्य कि वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वहिते रहता, सबके जन जन के कल्याण, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, हम तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। और ये भारत के ही ऋषि ऐसे हैं, भारत के ग्रंथ ऐसे हैं, भारतीय धर्म, वैदिक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है। उसी कामना के साथ समस्त हमारे नौसेरा के लोगों के लिए ये कल्याण की ये गंगा बहने जा रही है। हिमालय से आई गंगा को नहाने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा और प्रयाग जाना पड़ेगा। भागवत रूपी गंगा हमारे नौसेरा में कल से, आज से बहने वाली है। उस सब में डुबकी लगा के जीवन को सार्थक करें, यही मेरी शुभकामना है, एक संदेश है। आपका बहुत बहुत